ये लीजिए ऋषिवर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़। आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है। क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्या तुम भी अकेले नहीं हो? हूं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्म पत्नी है, और हूं इसलिए कि इस समय वो मेरे साथ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा अकेलेपन मिटाऊंगी। मुझे खेद है देवी, किंतु ये संभव नहीं है। क्यों? क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए कि मैं यहां अपने भ्राताश्री का सेवक बनकर आया हूं, और एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त एक और सेविका का बोझ अपने स्वामी के कंधों पर डाले। आर्यपुत्र, मैं तो समझी थी कि इसकी पत्नी कोई साधारण नारी होगी, परंतु ये तो अत्यंत सुंदर मानवी है। अब समझी इसने मेरी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया। भला ऐसी रूपवती को छोड़कर कोई पुरुष किसी दूसरी नारी की ओर क्यों देखेगा? पहले मैं इसे कुर्ब किए देती हूँ, फिर इसे मेरा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा। दुष्ट, ये क्या किया तूने? मेरी नाक काट दी, मुझे कुरूप बना दिया। ये देख। राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया है। मैं अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आती हूँ। वे तुम दोनों का वध कर देंगे और राम को मेरा होना होगा, मेरा होना होगा।
अब ये दुष्टा अपने भाइयों को लेकर आएगी। हम पर आक्रमण होगा अनुज। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी कंदरा में छुप जाओ। मैं नहीं चाहता कि जनक नंदिनी रक्तपात देखे। भ्राताश्री, आप भाभीश्री को अपने साथ ले जाइए। इन राक्षसों को तो मैं देख लूंगा। नहीं अनुज, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। तुम जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये मेरा आदेश है अनुज। जो आ गया भ्राताश्री। आइए भाभीश्री। मुझे तो यह सोचकर भी लज्जा आती है कि मेरी बहन शूर्पणखा ने अपने पति के रूप में चुना भी तो किसे, एक तुच्छ मानव को। सहमत हूं मैं तुमसे। भ्राता रावण जब सुनेंगे कि शूर्पणखा ने पति के रूप में एक मानव को चुना है, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होगी। मैं तो कहता हूं कि शूर्पणखा ने मानव को चुनकर हम राक्षसों की नाक काट दी है। भ्राता खर, भ्राता त्रिशरा, भ्राता दूषण। बहन शूर्पणखा, भ्राता खर, ये क्या हुआ? तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? नाक काट दी। उसने मेरी नाक काट दी। किसने? उसने जिसने हमारे राक्षस भाइयों को मारा था? नहीं, उसने नहीं, उसने नहीं, उसके अनुज लक्ष्मण ने। लक्ष्मण? हाँ, लक्ष्मण ने, जिसने हमारे राक्षसों को मारा। उसका नाम तो राम है। उसकी एक पत्नी भी है। हम तीनों उनका वध कर तुम्हारा प्रतिशोध लेंगे बहन शूर्पणखा। नहीं नहीं, तीनों नहीं। राम मेरा प्रेम है। तुम बस चलकर उसके अनुज और स्त्री का वध कर दो। राम मेरा हो जाएगा। उसे तनिक भी क्षति ना पहुंचाना। चलो भ्राताखर, चलो चलो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम को तनिक भी क्षति न पहुंचने दूंगी। चलो। जिसने मेरा मन हर लिया है, जिसका प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है। बहन शूर्पणखा, मैं तुम्हारे चुनाव की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने विचार बदलने पे विवश हो चुका हूं। सत्य ही मानव में श्रेष्ठ है। नहीं राम, हम यहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। बस तुम अपना अनुज और अपनी पत्नी हमें दे दो। हम उनका वध कर देंगे और तनिक भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम हमारी बहन शूर्पणखा से विवाह रचा लेना। समस्या यह है कि तुम मानव नहीं हो, राक्षस हो। मानव संस्कारों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ। यदि कोई मानव स्वयं के प्राण बचाने के लिए अपने अनुज और अपनी पत्नी के प्राणों की आहुति दे दे, तो धिक्कार है ऐसे मानव पर। ऐसा मानव मानवता का अपमान करेगा। अपने अनुजों और स्त्रियों की रक्षा करना ही मानव का धर्म होता है। किंतु ये सारी बातें आप सब नहीं समझ पाओगे। देखो राम, हम एक बार फिर तुमसे कहते हैं कि हम अपनी बहन के लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पराजित करके बंदी बना लेंगे। जो कह रहे हो यदि कर सकते हो तो वो भी करके देख लो।
आगे बढ़ो और बंदी बना लो इसे। राजा घर और दूसर को इससे निपटने दो। मैं चलकर देखता हूँ इसका अनुज और पत्नी कहाँ है। इसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भ्राता लक्ष्मण? कुछ नहीं भाभीश्री, भय और चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है।
मैं नारी पर हाथ नहीं उठाता देवी। ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, मेरी विवशता है। और मेरी विवशता ये है कि मैं तुम्हारी प्रेम बंदिनी हूँ। तुम्हें क्षति पहुंचते मैं देख भी नहीं सकती, किंतु तुम्हें इतना बता दूं कि अब तक मेरा भाई त्रिशरा तुम्हारे अनुज और तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के बीच से हटा चुका होगा। और अब तुम्हारे समक्ष मुझे अपनाने के अतिरिक्त कोई राह नहीं रह जाएगी। देवी, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जाकर अपने भ्राता के शव के अंतिम दर्शन कर लीजिए। क्या? वो भी मारा गया? यूं नहीं मानोगे तुम लोग। मुझे अपने भ्राता रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जान लो राम, जब तक मैं तुम्हें अपना न बना लूंगी, न तुम्हें चैन से जीने दूंगी, न मैं चैन से रहूंगी। जानकी, भोजन अभी ठंडा नहीं हुआ होगा। आइए आइए भविष्य। ये तूने अच्छा किया पुत्र, जो दक्षिण का क्षेत्र संभालने के लिए खर एवं दूषण को अपना प्रतिनिधि बना दिया। दोनों वीर भी हैं और मुझे अपनी माता समझकर अत्यंत आदर भी करते हैं। माते, आपने इन तीनों को कभी अपना सौतेला नहीं समझा। और रही बात वीरता की, जिसका नाता स्वयं लंकापति रावण के साथ है, वो वीर रही तो और क्या होगा माते। माते, मुझे अपने तीनों अनुज खर, दूषण और त्रिशरा पर गर्व है। पुत्र, उनकी परीक्षा का समय तो अब आएगा। मैं समझा नहीं माते। पुत्री शूर्पणखा को स्वयं संकट में पड़ने और दूसरों को संकट में डालने में अति आनंद मिलता है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री। पुत्री शूर्पणखा, ये क्या? शूर्पणखा, ये सब क्या है? कुछ मत पूछिए भ्राताश्री, अनर्थ हो गया। मेरे तीनों भाइयों को मार दिया और मैं। किस दुष्ट ने रावण के क्रोध को निमंत्रण देने का दुस्साहस किया है? किसने किया ये सब? कौन है वो? कहाँ है वो? उसका मुझे नाम बताओ। उसका नाम राम है भ्राताश्री। राम। राम, मैं आ रहा हूं अपने अनुजों के वध का प्रतिशोध लेने। तेरे रक्त से अपने खड़क की प्यास बुझाने। मृत्यु के लिए तैयार हो जा राम, क्योंकि मुझे क्रोध दिलाने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण, लंकापति रावण। नहीं भ्राताश्री, नहीं, उसका वध मत कीजिएगा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। जिसने तुम्हारी नाक काटी, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया, उसका वध करने से तू रावण को क्यों रोक रही है? क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैंने उसे अपने पति के रूप में चुन लिया है। शूर्पणखा, तुम सदैव अपने पति के रूप में मेरे शत्रुओं को ही क्यों चुनती हो? ये मेरा नहीं, मेरे भाग्य का दोष है। आप मेरे एक पति को तो मार चुके हैं, क्या दूसरे को पति बनने से पहले ही मार डालेंगे? पुत्री, अंततः तू चाहती क्या है? आप शक्तिशाली हैं। समस्त सृष्टि में आपकी शक्ति की धूम है। देवता और मानव आपसे भयभीत रहते हैं। आप किसी भी प्रकार राम को मुझसे विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए। आपको स्मरण है भ्राताश्री, आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं किसी को अपने पति के रूप में चुनूंगी, आप उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। स्मरण है मुझे बहन, स्मरण है। मैंने अनुज विभीषण की बात मानकर और तुम्हारे साथ ना जाकर बहुत बड़ी भूल की है।
यदि मैं वहां होता तो यह अनर्थ नहीं होने देता। तो मुझे वचन दीजिए, आप राम का वध नहीं करेंगे। यदि मुझे राम का वध करना हो तो मैं बड़ी सरलता से कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे कूटनीति की आवश्यकता है, और कूटनीति मुझे नहीं आती। मामा मारीच। अब इसमें मुझे मामा मारीच की सहायता लेनी होगी। वही मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे राम शूर्पणखा के साथ विवाह करने के लिए विवश हो जाए। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम लोग जाओ। जो आज्ञा महाराज। कहिए महारानी, क्या कहना चाहती हैं? महाराज, भ्राता विभीषण के अनुसार आपका लंका से बाहर जाना इस समय उचित नहीं है। महारानी, मैं अनुज विभीषण से बहुत स्नेह करता हूं। इसी कारण एक बार मैंने उसकी बात मान ली। मैं बहन शूर्पणखा के साथ नहीं गया तो क्या फल मिला मुझे उसका? अनर्थ हो गया महारानी। एक तुच्छ मानव ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। क्या यह घोर अपमान नहीं है? यह घोर अपमान है महारानी। किंतु स्वामी। बस महारानी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। यदि आप यहां मुझसे यह कहने आई हैं कि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध ना लूं, तो क्षमा करें महारानी, आप अपना भी और मेरा भी बहुमूल्य समय नष्ट कर रही हैं। अब तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे पग को नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। किंतु आप भूल रहे हैं, ब्रह्मा ने जो आपको वरदान दिया उसके अनुसार ना तो मुझे देवता मार सकते हो, ना ही राक्षस। परंतु मानव। मानव महारानी, मानव इन दोनों के समक्ष दुर्बल है, तुच्छ है। जब देवता और राक्षस मिलकर मुझे नहीं मार सकते, तो एक साधारण मानव का क्या साहस जो मुझे हाथ भी लगा सके? महारानी, आप में और मुझ में मात्र एक अंश समान है, वो ये कि आपके पिता राक्षस है और मेरी माता राक्षसी। इसी कारण आप मुझे प्रिय हैं, बहुत प्रिय। परंतु आप मेरे निर्णय में हस्तक्षेप ना करें। निर्णय मैं ले चुका हूं जो बदला नहीं जा सकता। महारानी, मुझे उसी प्रकार विदा करें जिस प्रकार एक महारानी को शोभा देता है। और एक बात, नाग डसना छोड़ सकता है, परंतु मैं अपना निर्णय नहीं छोड़ सकता। सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, परंतु मैं अपना प्रतिशोध नहीं छोड़ सकता, माने नहीं छोड़ सकता। परंतु स्मरण रहे स्वामी, प्रतिशोध की अग्नि कभी कभी दूसरों को नहीं, स्वयं को जला डालती है। मंडोदरी, प्रणाम माताश्री। माताश्री, मेरे स्वामी को रोकिए, उनका लंका से जाना उचित नहीं। मैं हार गई माताश्री, वो नहीं मानते। अब आप ही उन्हें रोक सकती हैं।
पुत्रवधू, तू मेरे पुत्र को क्यों रोकना चाहती है? माताश्री, मेरे मन में एक अनजाना सा भय समाया हुआ है। मुझे लगता है उनका मानव से टकराना हम सबके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। निराधार है तुम्हारा भय। मेरा पुत्र सर्वशक्तिशाली है, अजय है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। किंतु मानव पहुंचा सकता है माते। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब यही कहा था कि मानव हानि पहुंचा सकता है। मानव? हाँ माते, मानव। मानव को तुच्छ समझना, मानव को तुच्छ समझना संकट को निमंत्रण देना है। कहीं ब्रह्मा का वो कथन सत्य न हो जाए। पुत्रवधू, तू मेरे मन में दुविधा उत्पन्न कर रही है। ये सत्य है, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। अंततः ब्रह्मा भी तो देवता है। कहीं सचमुच उन्होंने मेरे पुत्र के साथ छल न किया हो? माते, अपने पुत्र और मेरे सुहाग की रक्षा करना आपका धर्म है। उन्हें रोकिए माते, वो लंका से जाने न पाए माते। आप ही उन्हें रोक सकती हैं। आप उनकी माता ही नहीं, गुरु भी हैं। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। उन्हें शीघ्र ही रोकिए माते। रुक जाओ लंकेश। प्रणाम माते। तू अपना निर्णय बदल ले पुत्र। माते, हाँ पुत्र, ये मैं कह रही हूं। माते, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। जीवन में पहली बार आप मुझे रोक रही हैं। आप ऐसा क्यों माते? वो इसलिए पुत्र, आज जीवन में पहली बार मुझे भय का आभास हो रहा है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी माता और भाई एक ही स्थान पर हो। यह असंभव है। हाँ, यदि आपको भय का आभास हुआ है तो मैं ये जानता हूं कि किसका दुस्साहस है। अवश्य ही महारानी मंदोदरी ने आपको उकसाया होगा। नहीं पुत्र, उकसाया नहीं है, समझाया है। उसके तर्क में इतना भार था कि मेरा मन पहली बार दुविधा में पड़ गया। आश्चर्य है माते, आश्चर्य। जिस माता ने गुरु बनकर मुझे ये शिक्षा दी कि उठाया हुआ पग कभी पीछे नहीं लेना चाहिए, आज वही माता मुझे ये शिक्षा दे रही है कि उठाया हुआ पग पीछे ले ले। नहीं माते, यह संभव है। गुरु की शिक्षा को मैं भूल नहीं सकता माते। कैसे भूल सकता हूं मैं? पुत्र लंकेश, जन्म लेकर पहली बार तूने मुझे मां कहकर पुकारा था। गुरु तो तेरी मैं तब बनी जब तू बड़ा हो चुका था। प्रथम मैं तुम्हारी मां हूं, उसके पश्चात गुरु। लेकिन आज तुम्हारे सामने एक गुरु नहीं, एक मां खड़ी है और एक मां अपने पुत्र से कह रही है कि रुक जा, मत जा पुत्र, मत जा। मेरी माता आज मुझे कायर बनाने आई है? नहीं पुत्र नहीं, तेरी मां जानती है उसका पुत्र संसार का सबसे महान वीर है, सबसे अजय योद्धा है। माते, तो फिर भय कैसा? ब्रह्मा ने कहा था कि कोई मानव तुझे। मानव?
तो क्या आप भी ये समझती हैं कि एक तुच्छ सा मानव मुझे मार सकता है, लंकापति रावण को मार सकता है? मानव तेरा शत्रु है पुत्र, और शत्रु को तुच्छ समझना बुद्धिमत्ता नहीं है। तू जानता है तू किससे टक्कर लेने जा रहा है? राम से, जिसने तुम्हारे मामा मारीच को एक तिनका मारकर सहस्रों योजन दूर फेंक दिया था। माते, मारीच मेरे मामा अवश्य हैं, परंतु मुझसे अधिक बलशाली नहीं माते। अब देखती जाइएगा कि मैं किस प्रकार मामा मारीच की सहायता लेकर उस तुच्छ मानव को कैसे नीचा दिखाता हूं, जिसका नाम राम है। राम। मुझे खेद है कि मैं अपने प्रिय माता का आदेश नाकार रहा हूं, परंतु क्या करूं, विवश हूं मैं, क्योंकि मैं रावण हूं। उठा हुआ पग कभी पीछे नहीं लेता मैं। और हाँ माते, मुझे परिणाम का भय मत दिखाइएगा, क्योंकि अब परिणाम भी वही करेगा जो रावण उससे करवाएगा। चलता हूं माते। मामा श्री, ये नीचे कैसे आ गया? अवश्य कोई संकट आने वाला है। मामा श्री, प्रणाम मामा श्री। आओ लंकेश आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे कश के आने का? मामा श्री, मैं आपसे एक गंभीर समस्या के विषय में परामर्श करना चाहता हूं। केवल परामर्श ही नहीं, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्नता होगी वत्स। कहो क्या कष्ट है? मामा श्री, पंचवटी में आए एक मानव ने मेरे तीनों अनुज खर, दूषण और तेसरा का वध कर दिया। किस मानव ने यह दुस्साहस किया है? मुझे उसका नाम राम बताया गया है। राम? मैं तुम्हारा वध किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है मारीच। जिस प्रकार तुम लोगों ने ऋषियों और तपस्वियों का रक्त बहाया है, तुम मेरी भी दया के पात्र नहीं हो। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि तुम मर गए तो तुम्हारे स्वामी लंकापति रावण को यह सूचना कौन देगा कि अब यह क्षेत्र उसके आतंक से मुक्त हो गया है। जाओ उसे जाकर कहो कि अब यह क्षेत्र रघुवंशियों की रक्षा में है। क्या सोच रहे हैं मामा श्री? ये किसका नाम लिया तुमने पुत्र? यदि वो सत्य ही राम है तो उसे उसकी दशा पर छोड़ दो। उसका सामना करने का विचार भी मन में मत लाना। ऐसा क्यों मामा श्री? पुत्र, उसने केवल एक छोटा सा तीर का मुझे फेंक मारा और मैं सैकड़ों योजन दूर यहां पर आकर गिरा। यदि तुम उसका वध करना चाहते हो तो मेरा परामर्श है
कि अपना विचार बदल दो। यही तो समस्या है कि मैं उसका वध नहीं करना चाहता। फिर यदि मैंने उसका वध करने का निश्चय ले लिया होता ना मामा श्री, तो आपके लाख समझाने पर भी मैं अपना निश्चय कभी नहीं बदलता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं उसे जीवित रखना चाहता हूं, क्योंकि शूर्पणखा उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई है कि वो अपनी सुध भी भूल बैठी है। मैं तो केवल राम को शूर्पणखा के साथ विवाह कर देने के लिए विवश कर देना चाहता हूं, और कुछ नहीं। नहीं, यह भी असंभव है लंकेश। असंभव? ये क्यों असंभव है मामा मारीच? असंभव इसलिए है कि राम विवाहित है और उसकी जो पत्नी है वो एक अद्भुत नारी है। जिस प्रकार मानवों में राम को श्रेष्ठ समझा जाता है, उसी प्रकार नारियों में राम की पत्नी जनक दुलारी सीता को श्रेष्ठ माना जाता है। सीता? हाँ। तुमने सीता का नाम लिया। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का? मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। ये भगवान शिव का धनुष है। हंस क्यों रहे हो लंकेश? हंस क्यों रहे हो? विडंबना पर, भाग्य की विडंबना पर मामा श्री। यह भाग्य की कैसी विचित्र विडंबना है मामा श्री, कि जिसे शूर्पणखा अपनाना चाहती है वो सीता के पास है, और जिसे मैं लंकापति रावण अपनाना चाहता है वो राम के पास। अब मेरा और शूर्पणखा का मार्ग एक हो गया, हम दोनों का लक्ष्य एक हो गया। अब किसी भी स्थिति में मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और जिसमें सहायता करेंगे आप। मैं? हाँ, आप। कैसे? अभी आप सन्यासी के रूप में हैं। अब जो रूप धारण करने का आदेश मैं आपको दूंगा, वो रूप आप धारण करेंगे। हाँ? सीता को अपनाकर मैं स्वयंवर में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। प्रतिशोध मामा श्री। नहीं, नहीं। मारीच, तुमने 2 बार नहीं कहा। यदि तीसरी बार तुम्हारे मुख से नहीं निकला तो वो तुम्हारे मुख से निकला हुआ तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द होगा। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। तेरे हाथों नहीं मरूंगा दुष्ट। माना मैं जन्म से नीच हूं, क्योंकि मैंने राक्षसों में जन्म लिया है। कर्म से नीच हूं, क्योंकि ऋषियों को आतंकित करता रहा। पर मृत्यु नीचों की नहीं चाहता। मरना है तो तेरी बात मानकर श्री राम के हाथों मरूंगा। संभव है वही मेरे उद्धार का कारण बन जाए।
चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गए? क्या योजना है तुम्हारी? बताता हूं। स्वामी, मैंने वृक्ष से काटकर आपके लिए ये अंगूठी बनाई है। सुंदर, अति सुंदर। जानकी, एक राजकुमारी होते हुए भी हस्तकला में तुम्हारी यह निपुणता सराहनीय है। ये मेरी ओर से आपके लिए आज का उपहार है। आज का उपहार? आज कोई विशेष दिन है क्या? जी स्वामी, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ, सबसे सुंदर दिन है। आज चैत्र नवमी का दिवस है स्वामी। आज के दिन उसका जन्म हुआ था जिसका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। धन्य है आप देवी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु आपको स्मरण है कि चैत्र नवमी मेरा जन्म दिवस है। मुझे आपका यह उपहार स्वीकार है। दीजिए, आप ही पहना दीजिए। देवी, अब तो आपने मुझे भी कोई उपहार देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या उपहार दूं आपको? वो देखिए स्वामी, स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग? देवी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी वो एक झलक दिखाकर वन में लुप्त हो गया। वो संपूर्ण रूप से स्वर्ण का था। स्वामी, मेरे पास कोई मृग छाल नहीं है। आप मुझे वो स्वर्ण मृग ला दीजिए ना, यही मेरा उपहार होगा। परंतु देवी, स्वर्ण का मृग होना संभव ही नहीं है। परंतु स्वामी वो था। आपकी दृष्टि का भ्रम रहा होगा देवी, और भ्रम मात्र मृग तृष्णा की भांति होता है, जिसके पीछे भागने से हाथ कुछ नहीं आता। नहीं स्वामी, मैंने उसे इन्हीं नेत्रों से देखा था जिन नेत्रों से मैं आपको निहार रही हूँ। वो भागकर वृक्ष के पीछे छुप गया। देवी, एक तो मृग स्वर्ण का होता नहीं है, यदि हो तो वो भाग नहीं सकता। इस पंचवटी में राक्षस बहुधा माया के खेल खेलते रहते हैं। कहीं ये स्वर्ण मृग भी राक्षसी माया न हो। स्वामी, आपके सामने कोई माया ठहर नहीं सकती है, परंतु यदि आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे वही उपहार चाहिए, स्वर्ण मृग की छाल। या फिर कह दीजिए कि आप मुझे वो उपहार नहीं दे सकते हैं। देवी, मैंने आपको उपहार देने का वचन दिया है, इसलिए जाता हूं। शेष नियति की इच्छा। अनुज, लक्ष्मण, आ गया भ्राताश्री। अनुज, तुम्हारी भाभी श्री को वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं उसका आखेट करूं। मैं जा रहा हूं, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ना। जो आ गया भ्राताश्री।
धन्य हे श्री राम, आपने दर्शन देकर मेरी आंखों की प्यास बुझा दी। अब बाण चलाकर मेरे जीवन का उद्धार भी कर दीजिए। हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, ये तो आर्यपुत्र की पुकार है। नहीं भाभी श्री, यह अवश्य ही कोई माया का खेल है। इस वन में राक्षस बहुधा मायाजाल फैलाए रहते हैं। सीता, नहीं भ्राता लक्ष्मण, ये कोई मायावी खेल नहीं है। ये उन्हीं की पुकार है। वे संकट में हैं। भाभी श्री, जो स्वयं कष्ट निवारक हैं, उन्हें कोई कष्ट कैसे दे सकता है? मेरे भ्राताश्री तो इस संसार के दुख हरता है, उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है? आप चिंता ना करें। कैसे न करूं चिंता भ्राता लक्ष्मण? मैं रघुवीर की वाणी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वे संकट में हैं और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भाभी श्री, समस्त संसार मेरे भ्राताश्री को सहायता के लिए पुकारता है, फिर भला वो मुझे ही क्यों सहायता के लिए पुकारने लगे? आप निश्चिंत रहिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जाओ, देखो उन्हें क्या हुआ है। किंतु भाभी श्री, वो मुझे आदेश देकर गए हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके पास से ना हटूं। फिर मैं कैसे जा सकता हूं? ये क्यों नहीं कहते कि तुम जाना ही नहीं चाहते, कदाचित अपने प्राण संकट में डालना ही नहीं चाहते? भ्राता लक्ष्मण, तुम भयभीत हो। स्वार्थ ने तुम्हें आ घेरा है। मेरे राम संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, किंतु तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं। सत्य है, संसार में भाई जैसा ना कोई मित्र है और ना ही भाई जैसा कोई शत्रु। भाभी श्री, ये आप क्या कह रही हैं? भ्राताश्री राम मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। वो मेरे आदर्श हैं, मेरे आराध्य हैं वो। सब कहने की बात है भ्राता लक्ष्मण। आज मुझे सत्य का आभास हुआ है। तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा है। नहीं भाभी श्री, नहीं। आपके शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। आप तो सत्य जानती हैं कि आपको मैंने भाभी नहीं, सदैव माता समझा है। यदि माता समझाए तो माता के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। यदि आज तुम उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो हमारे समस्त नाते टूट जाएंगे। आज से तुम मेरे कुछ नहीं होगे। भाभी श्री, हे पवनराज, हे वन के वृक्षों, हे धरती, हे आकाश, साक्षी रहना, साक्षी रहना कि मैं यह स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, किंतु मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी माता समान भाभी श्री के आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैं जा रहा हूं। यदि मेरे भ्राता श्री राम पूछे कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना क्यों की है,
तो मेरा साथ देना, उन्हें बता देना कि मैं अपनी भाभी श्री की आज्ञा के समक्ष विवश था। भाभी श्री, मैं जा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ छल हो रहा है। ये सब माया जाल है। जा रहा हूं भाभी श्री। भाभी श्री, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटीर में आएगा, हयान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। राधाश्री, राधाश्री, मारीच? हाँ। मारीच, तुमने छल किया मुझसे? हे राम, ये मेरे जीवन का अंतिम अपराध है। इसके पश्चात ना मेरा जीवन रहेगा, ना मैं कोई अपराध कर सकूंगा। किंतु तुमने छल क्यों किया मुझसे? हे राम, आपके हाथों मारा जाना ही मेरे जीवन के कल्याण का एकमात्र उपाय था। राधाश्री, इसी इच्छा के हाथों मैं विवश हो गया। आपके दर्शन हो गए, आपके हाथों परलोक सिधार रहा हूं। मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे क्षमा करे श्री राम, मुझे क्षमा हे राम। किंतु मारीच, हे राम। राधाश्री, लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि जानकी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया अनुज। क्षमा कीजिएगा भ्राताश्री, यदि मैं यहां नहीं आता तो भाभी श्री के श्राप का भागीदार बन जाता। आपकी वाणी में हे लक्ष्मण की गुहार सुनकर उन्हें लगा कि आप जरूर किसी कष्ट में होंगे। भ्राताश्री, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने संबंध विच्छेद करने की बात कही तो मैं यहां आने में विवश हो गया। मैं जानता था कि यह किसी राक्षस का मायावी खेल ही होगा। अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ होने जा रहा है अनुज। जानकी देवी किसी संकट में पड़ने वाली है।
हम पंचवटी से बहुत दूर आ गए हैं अनुज, हमें चलना चाहिए। हाँ भ्राताश्री। आज से पहले मैंने अपने लक्ष्य को इतना समीप कभी भी नहीं पाया। मामा मारीच ने अपना कार्य कर दिखाया। मेरे और मेरे जीवन की महानतम इच्छा के बीच अब बस कुछ पगों की दूरी है। लक्ष्मण जाते जाते अपनी भाभी की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करके गया है। मेरे लिए इस रेखा को पार करना असंभव है। यदि सीता इसके पीछे रही तो मैं अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई और चाल चलनी होगी। हर हर महादेव। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हर हर महादेव। प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो। भूखे ऋषि के लिए कुछ आहार का प्रबंध हो जाए तो हर हर महादेव। आहार? हाँ, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। मुनिवर, इस समय कुटिया में आहार नहीं है, केवल ये फल और कंदमूल है। इन्हें स्वीकार कीजिए। ऋषि सीमा में बंधे दान को स्वीकार नहीं करते देवी। किंतु मैं इस रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ मुनिवर। और मैं ये दान लेने में असमर्थ हूँ देवी। मैं भूखा रह लूंगा, कहीं और जाकर गुहार करूंगा, परंतु तुमसे ये दान नहीं लूंगा। हर हर महादेव। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, ये दान स्वीकार कर लीजिए। नहीं देवी, मेरी दया को ये रेखा रोक रही है। हर हर महादेव। रुकिए मुनिवर, ये असंभव है कि श्री राम के द्वार से कोई मांगने वाला रिक्त हाथ लौट जाए। भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश हूं। ये लीजिए ऋषिवर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे तुम? छोड़। दुष्ट। सीते, पहचाना मुझे? मैं वही लंकापति रावण हूं जिसका तुमने अपने स्वयंवर में अपमान किया था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आज मुझे उस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। मैं तो तुम्हें स्वयंवर में जीतने में असफल रहा था, परंतु आज सफल हो गया सीते, क्योंकि मैं
रावण हूं, लंकापति रावण। तो मुझे कभी नहीं जीत सकता रावण। मैं अपने राम की हूँ और सदा उन्हीं की रहूंगी। तू मुझे कभी नहीं जीत सकता। छोड़ दे मुझे। ए, तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी और किसी की नहीं, समझी? चल मेरे साथ। छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे आर्यपुत्र, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चलो पुष्पक विमान। छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। हे आर्यपुत्र, पंचवटी की कुटिया, भ्राता लक्ष्मण की रेखा, मेरे द्वारा गिराए हुए फलों के पात्र एवं पांचों वृक्ष, ये सब मेरे अपहरण के साक्षी हैं। किंतु ये सब मिलकर भी आपको नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। हाँ, पुकारो, पुकारो इन्हें। आर्यपुत्र, सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। अनुज, चलकर सीता को ढूंढते हैं अनुज। वो लोग अभी बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। कई मास के पश्चात भ्राता संपाति से मिलकर लौटा हूं। रघुकुल नंदन श्री राम पुत्रवधू जानकी एवं लक्ष्मण सकुशल हों। हे आर्यपुत्र, हे भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। हाँ, पुकारो। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। अरे, ये तो लंकापति रावण है और पुत्रवधू सीता को बलपूर्वक लिए जा रहा है। खैर पुत्री, मैं आता हूं। चिंता न करना पुत्रवधू, मैं आ गया हूं। संसार को अंतिम बार नेत्रों से देख ले रावण। तूने मेरी पुत्रवधू को मैले नेत्रों से देखा है, मैं तेरे ये नेत्र फोड़ दूंगा।
हे तात मेरी रक्षा कीजिए। ये पापी मुझे छल से आर्य पुत्र की अनुपस्थिति में यहाँ ले आया है। पुत्री, मैं अभी इस पापी को इसका दंड देता हूँ। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? यदि मुझे पुत्रवधू का ध्यान ना होता तो मैं तेरे रथ के 50 टुकड़े कर देता। बूढ़े, मैं केवल तेरे बुढ़ापे के कारण तुझे छोड़ रहा हूं, और तू? हाँ, बूढ़ा हूं, किंतु तेरे लिए नाग हूं, नाग। तूने नाग के बिल में हाथ डाला है, तूने काल का द्वार खटखटाया है। काल? काल तो मेरे सिरहाने बंधा है बुढ़े। चला जा यहां से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चला जा। तूने श्री राम के सम्मान को चुनौती दी है। उनकी क्रोध रूपी भयानक अग्नि के समक्ष तू एक पतंगे की भांति जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु मैं श्री राम को इसका अवसर ही नहीं दूंगा। बुढ़े, तो क्या स्वयं को पाषाण से भी कठोर और शक्तिशाली समझता है? तू नहीं जानता कि लंकापति रावण वो ज्वालामुखी है जो पर्वत की छाती फाड़कर धधकते हुए ज्वाला समेत बाहर आ जाता है और तुझ जैसे को भस्म कर देता है, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अरे कायर, अपनी वीरता के डींगे हाँक रहा है और एक नारी को छल से उठाकर लाया है। मैं बूढ़ा अवश्य हो चुका हूँ, किंतु तुझ जैसों को दंड देने की अभी भी क्षमता रखता हूँ। जा रे बुढ़े, अब तू यहीं मर। अब तो मैंने तेरे दोनों पंख काट दिए। सत्य है रे पापी, जिस प्रकार तूने एक नारी से छल किया है, उसी प्रकार मेरे साथ मेरे बुढ़ापे ने छल किया है। पुत्री सीते, पुत्री मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। अधम, पापी, नीच, तूने मेरे पिता समान तात को मार डाला। राम, राम, राम। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। राम, सीता, भाभी श्री, सीता, राम, सीता, राम, सीता। अनुज, किस किस से पूछूं अनुज कि मेरी सीता कहां है? यदि विधाता ने इन वृक्षों को, पशु पक्षियों को वाणी दी होती तो मैं उनसे पूछता। अनुज, राम, हे राम, अनुज, राम, राम। अनुज, तुम्हें यह वाणी सुनाई दी? किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। अनुज, पीड़ा में डूबी हुई यह वाणी किसी राक्षस की माया नहीं हो सकती। हाँ भ्राताश्री, किंतु ये वाणी कहीं सुनी हुई लग रही है, और ये वाणी निकट ही से आ रही है। राम, आओ अनुज। हे राम, 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 हे राम, राम।
राम 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 हे राम। तात जटायु, तात आ गए मेरे राम। पुत्र, समय कम है। पुत्री जानकी को लंकापति रावण छल से हर के ले गया है। लंकापति रावण? मैंने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु इस बुढ़ापे ने साथ नहीं दिया। मैं चलता हूं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब स्वर्ग में तुम्हारे पिता अपने मित्र दशरथ से भेंट होगी। तात, आपके रक्त की एक एक बूंद का राम पर ऋण है तात। राम? तात, रावण को अपने रक्त से इसका उत्तर देना होगा। आपने मेरे सम्मान के लिए स्वयं अपने प्राण अर्पण कर दिए। स्वयं मैं एवं समूचा रघुवंश आपके आभारी हैं तात। अब विदा दो राम, विदा। तात, आपसे एक निवेदन है तात। कहो पुत्र। तात, स्वर्ग में पिताश्री से जब आपकी भेंट हो तो उन्हें यह मत बताइए तात कि मैं उनकी पुत्रवधू की रक्षा नहीं कर पाया, एक सफल पति सिद्ध नहीं हो पाया। कुछ नहीं कहूंगा राम, अपने मित्र दशरथ से कुछ नहीं कहूंगा। अब चलता हूं। तात राम। तात जटायु। अनुज, चिता की व्यवस्था करो अनुज। पिताश्री की चिता को मुखाग्नि देकर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया था, किंतु पिता समान पिता के मित्र को मुखाग्नि देकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। जो आज्ञा भ्राताश्री। धन्य जटायु है बड़ भागी, पुत्र समान राम अनुरागी। चिता सजी लक्ष्मण के हाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा। अवसर जीवन महिया, अस अवसर दशरथ नहीं पायो, अस अवसर दशरथ नहीं पायो। सीधे।
ये आप क्या कर रही हैं सीते? ना ही मानिक बोल सकता है और ना ही नीलम के पास दृष्टि है। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। वानरराज सुग्रीव, आकाश से आभूषणों की वर्षा हो रही है। ये तो कोई असुर है जो किसी मानव कन्या का अपहरण करके लिए जा रहा है। वो अपने आभूषण फेंक रही है। ये किसी प्रकार का संकेत है। नल नील, सारे आभूषण एकत्र कर लो। हे पवन सुत अंजनी पुत्र हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश वानरराज। इन आभूषणों को आप अपने पास रखें। महाराज सुग्रीव, ये तो दिव्य आभूषण है। ऐसे आभूषण केवल किसी ऋषि पत्नी या ऋषि पुत्री के पास होते हैं। फिर तो ये आभूषण फेंकने वाली नारी या तो ऋषि पत्नी है अथवा किसी ऋषि पत्नी ने ये आभूषण उस नारी को भेंट में दिए हैं। कदाचित उस नारी ने ये आभूषण इसलिए फेंके हैं क्योंकि उसे इस मार्ग से अपने पति या अपने पिता के आने की आशा है। मैं इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखवा देता हूं। यहां से लंकापति रावण की असुर सीमा प्रारंभ होती है। आज तक कोई मानव इसे पार नहीं कर पाया है। तुमने लक्ष्मण की रेखा तो पार कर ली, परंतु ये रावण की रेखा है। जो भी इसे पार करने का दुस्साहस करेगा डूब मरेगा। सागर के भयंकर जीव उसे अपना भोजन बना लेंगे। देवी, दानव लोक आपका स्वागत करता है। नीचे ही मेरी विश्राम वाटिका है, मैं आपको वहां ले चलता हूं।